सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान में ब्रह्मांड पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे। कृत्रिम उपग्रह। आपको मैंने बताया था ग्रह क्या है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो उन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। अब कृत्रिम उपग्रह क्या है? कृत्रिम उपग्रह जो मानव निर्मित होते हैं और वह अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। देखिए, कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए मानव निर्मित पिंडों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो सबसे पहला छोड़ा गया था वह स्पुतनिक 1 है। इसे 4 अक्टूबर सन 1957 ईस्वी को सोवियत रूस द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसके कुछ ही महीने बाद अमेरिका ने भी अपना पहला कृत्रिम उपग्रह एक्सप्लोरर अंतरिक्ष में छोड़ दिया। अब तो बहुत से देशों ने अपने कृत्रिम उपग्रहों को धीरे धीरे अंतरिक्ष में छोड़े हैं, लेकिन भारत ने भी इस अंतरिक्ष युग में अभूतपूर्व उपलब्धि की है। भारत का जो पहला उपग्रह था वह था आर्यभट्ट। इसे 19 अप्रैल सन 1975 ईस्वी को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। यह उपग्रह 360 किलोग्राम का था। यह उपग्रह पृथ्वी के 6 चक्कर लगाता है एक दिन में। उस समय से आज तक भारत ने इस क्षेत्र में बहुत ही उन्नति की है। इसके अलावा भारत ने जैसे भास्कर, एप्पल, रोहिणी, एनसेट तथा IRS श्रेणी के बहुत से कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं। अब हम जानते हैं कृत्रिम उपग्रहों का अनुप्रयोग, यानी उनका प्रयोग क्या है हमारे जीवन में, क्यों हम छोड़ते हैं, महत्व क्या होता है। तो आप देखते होंगे जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, लोग मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, मौसम विभाग वाले ना, तो हमें उससे ये मालूम होता है कब पानी गिरेगा, कब धूप खिलेगी। तो मौसम संबंधी जानकारी इन्हीं उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त होती है। आप घर में टीवी देखते हैं, टीवी में आपके चैनल आते हैं, दूरदर्शन वगैरह, तो यह भी उपग्रहों के माध्यम से ही आते हैं। इसके अलावा आप टेलीफोन पे बात करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, नेट, तो इन सभी का जो क्रम है यह आपको कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि धूमकेतु क्या है। देखिए, धूमकेतु जो है गैस तथा धूल के कणों का एक समूह है। यह आकाश में लंबी पूंछ वाला होता है। इसकी पूंछ चमकीली और आगे का हिस्सा गेंद के आकार का होता है। इसकी जो पूंछ होती है वह सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। ठीक, यह जैसे ग्रह घूमते हैं वैसे धूमकेतु भी सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। आपके हैली का जो धूमकेतु है वह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हैली का जो धूमकेतु है वह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पिछली बार यह जो है 1986 ईस्वी में देखा गया था। इसके अलावा टेम्पर टटल नामक एक धूमकेतु है जो 17 नवंबर 1998 ईस्वी को दिखाई दिया था। यह प्रत्येक 32 से 33 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो धूमकेतु क्या है बच्चों? धूमकेतु गैसों तथा धूल कणों का एक समूह है जो आकाश में एक लंबी पूंछ वाले चमकीले गेंद के आकार का दिखाई देता है। अब हम देखेंगे उल्का तथा उल्कास्म। आपने रात्रि के समय में देखा होगा कि एक तारा जैसे टूटता है और वह उसकी लंबी पूंछ होती है और यूं आकर के पृथ्वी की ओर दिखाई देता है। तो ये क्या है? उल्काएं। सूर्य के यह भी इर्द गिर्द घूमती है, यह भी आकाशीय पिंड है। उल्का जब तीव्र गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उस समय घर्षण बल के कारण उसमें आग उत्पन्न हो जाती
जाती है, यानी जलता हुआ दिखाई देता है। तो जलती हुई यह उल्का आकाश से गिरती प्रकाश की एक चमकीली रेखा के रूप में हमें दिखाई देती है, इसलिए उल्का पिंड को हम उड़ता हुआ तारा भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र का मतलब छोटे छोटे ग्रह। बहुत से ऐसे भी ग्रह हैं जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी संख्या ग्रहों में नहीं की जाती है, तो उनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे आकाशीय पिंड अथवा चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच सूर्य के गिर्द घूम रहे हैं। ग्रहों की अपेक्षा ये बहुत छोटे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जैसे किसी बड़े ग्रह के टुकड़े हैं, गुरुत्व बल के कारण टूटकर यह उससे अलग हो गए। अब तक हमें 3000 से अधिक क्षुद्र ग्रहों की जानकारी प्राप्त हुई है। इटली के वैज्ञानिक जी एस्टेरॉयड ने भी 1801 ईस्वी में क्षुद्र ग्रहों की खोज की थी। 1025 किलोमीटर व्यास वाला सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हम जो प्रश्नोत्तर हैं उनको हम 6 लिखवा देते हैं, बाकी आप अपनी किताब से देख करके लिखेंगे। धन्यवाद।